गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर के, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे आपको रहना है बहुत फिट। देखिए, अगले 1 घंटे टाइम्स ऑफ भारत पर आपको बने रहना है, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट में हम आपको खबरें दिखाते हैं एकदम अलग अंदाज में। फिट तो आप रहेंगे। इसी के साथ आप पूरे दिन के लिए अपडेट भी रहेंगे, तो आप जरूर बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। देखिए, G20 के लिए वाकई सुरक्षा पुख्ता की गई है, लेकिन अगर G7 की बात करें तो प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए गए थे, और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं, कल वो जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और किस तरीके से वहां के पीएम ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका स्वागत किया। वाकई ये हम हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का पल है और ये तस्वीरें वाकई ऐतिहासिक है। इसके अलावा आज का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पीएम मोदी के सम्मान में एक देश ने अपनी परंपरा बदल डाली। वहां के पीएम ने उसी तरह पीएम मोदी के पैर छुए जैसे भारत में अपने से बड़ों के छुए जाते हैं। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, ऐतिहासिक हैं। पीएम मोदी बीते शुक्रवार से 6 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। पहले 3 दिन वो जापान में G7 की बैठक में अतिथि देश के नेता के तौर पर मौजूद रहे। उस दौरान हर बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए इच्छुक नजर आया, फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ही क्यों ना हो, जिन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उनके सम्मान में वर्षों पुरानी परंपरा बदल दी। यहां सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं होता, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे और सम्मान के तौर पर पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी यहां हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की दूसरी शिखर बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी से आज पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। 23 मई को सिडनी में भारतवासियों को संबोधित करेंगे। वो हैरिस पार्क इलाके को लिटिल इंडिया घोषित करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम के इस दौरे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति की गवाह है। और चलिए आपको ये भी दिखाते हैं मौसम की अगर हम बात कर लें तो बेंगलुरु में हालात बारिश के बाद लगभग हम हमेशा देखते हैं प्रीति इस तरह से बदलते रहते हैं, जहां तेज बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। बारिश में एक बार फिर बेंगलुरु की हालत खराब हो गई है। ये देश का आईटी सेंटर है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लचर हो चुका है, वो रविवार शाम हुई तेज बारिश ने एक बार फिर साफ कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, अंडर ब्रिज में पानी भर चुका है। कुछ लोगों की गाड़ी इसमें फंस गई और उनकी जान पर बन आई। लोगों को सीढ़ी लगाकर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से एक महिला की मौत हो गई। वो अपने परिवार के साथ शहर घूमने आई थी, लेकिन बारिश ने उसकी जान ले ली। खुद राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। यहाँ देखिए, ये गाड़ी पानी में किस तरह डूब गई है। रेस्क्यू वर्कर रस्सी से बांधकर गाड़ी को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु की सड़कें नाले में बदल चुकी हैं। मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा ने मुसीबत दोगुनी कर दी। कई पेड़ उखड़ गए, कुछ गाड़ियां इन पेड़ों की चपेट में आ गई। बेंगलुरु में बारिश के चलते हर साल ऐसा ही मंजर दिखता है। साल दर साल शहर विशाल होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इसे झेल नहीं पा रहा है और जब भी बरसात होती है तो शहर की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। तो बेंगलुरु के हालात तो आपने देख रहे किस तरीके से बारिश की वजह से वहां के लोग परेशान हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी के लोग भीषण गर्मी से परेशान है और इस गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रीति, सुबह का वक्त है लेकिन अभी भी हम ये गर्मी महसूस कर सकते हैं और ये अनुमान जताया मौसम विभाग ने कि अगले 2 से 3 दिन लू के थपेड़ों का सामना दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी अब चरम पर है। गर्म हवाएं चल रही हैं, तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है और अगले 2-3 दिनों में ये और बढ़ सकता है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में लू चलेगी, यानी बेहद तेज गर्म हवा चलेगी जो आपको परेशान कर सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल रहने की संभावना है। वैसे इस मई के महीने की बात करें तो कभी रेत की आंधी ने दिल्ली एनसीआर को घेरा तो कभी बारिश ने, लेकिन फिलहाल 2-3 दिन सूरज पूरी तेजी से चलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में 24 मई से गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन घर से निकलें तो तेज गर्मी से बचने का इंतजाम करके निकलें। तो दिल्ली के मौसम में तो गर्मी है, लेकिन प्रीति, दिल्ली के लोगों में ना रफ्तार की गर्मी भी बहुत ज्यादा है। एक तेज रफ्तार कार ने कैसे एक शख्स को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। और इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से हुआ ये जानलेवा हादसा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मोती नगर इलाके की हैं। एक तेज रफ्तार BMW कार ने कैसे कहर बरपाया, ये आप खुद देखिए। बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही इस कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज देखकर ही पता चल जाता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। कार एक महिला चला रही थी और कार की टक्कर एक स्कूटर से हो जाती है। स्कूटर सवार इस हादसे में घायल हो जाता है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कार को देखने से ही पता चलता है कि हादसा कितना भयानक था। कार की आगे की दोनों हेडलाइट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, शीशे टूट चुके हैं। ये घटना रविवार सुबह 4 बजे की है। पुलिस ने कार चालक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसे जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि वो अशोक विहार की रहने वाली है और ग्रेटर कैलाश से एक पार्टी से लौट रही थी। महिला का मेडिकल भी कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कार चला रही महिला ने शराब तो नहीं पी रखी थी। तो दिल्ली में रफ्तार का कहर आपने देखा। और अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, क्योंकि उड़ीसा को हाल ही में वंदे भारत ट्रेन मिली है और रविवार को किस तरीके से ट्रेन की रफ्तार पर मौसम की मार पड़ी है। दरअसल तेज आंधी और बिजली की वजह से ट्रेन की जो खिड़कियां है उसके शीशे टूट गए। इसके अलावा इतनी तेज हवाओं की वजह से ट्रेन को काफी नुकसान भी पहुंचा है। देखिए पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पड़ी मौसम की मार, जिसके चलते उसे कई घंटे तक खड़े रहना पड़ा। ओडिशा के जाजपुर जिले में रविवार को आई आंधी ने ट्रेन की रफ्तार रोक दी। आंधी के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस पर पेड़ की शाखाएं गिर गईं। इससे ट्रेन का शीशा टूट गया और ये 3 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। घटना रविवार शाम करीब 4:45 बजे की है। बैतरनी रोड और मंजरी स्टेशन के बीच जाजपुर क्योंझर रोड स्टेशन के पास ये हुआ। ट्रेन पुरी से हावड़ा की ओर जा रही थी। आंधी के कारण ड्राइवर केबिन के सामने के शीशे और साइड की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। बिजली का कनेक्शन भी कट गया। फिर इसमें डीजल का इंजन लगाया गया, क्योंकि ट्रेन के ऊपर से गुजर रहा तार पेड़ की शाखा गिरने से टूट गया था। रात करीब 8 बजे ये आगे बढ़ सकी। डीजल इंजन के सहारे इसे भद्रक तक ले जाया गया। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और शनिवार से इसका संचालन शुरू हुआ था, लेकिन रविवार को ही यह हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो तेज आंधी की रफ्तार ने, तेज हवाओं ने वाकई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ही रफ्तार रोक दी। और अब आपको आगे दिखाते हैं कि आखिर दुल्हन को फोटोशूट कराना कहां पर पड़ा है भारी और बंदर ने कहां पर मचाया उत्पात। 2 मिनट में देखिए सिर्फ टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, ये वीडियो देखिए। दुल्हन सफारी के बोनट पर बैठकर फोटो शूट करा रही है। वीडियो प्रयागराज का बताया जा रहा है। तो वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन स्कूटी चला रही है, लेकिन दुल्हन का ये फोटो शूट कराना उसे भारी पड़ गया। पुलिस ने कार का 15,500 रुपए का चालान काट दिया है। ऐसा नागिन डांस शायद ही आपने कभी देखा हो। सड़क पर लड़की ने ऐसा नागिन डांस किया जैसे उसे सच नागमणि मिल गई हो। लड़का बीन बजाता है और लड़की सड़क पर नागिन डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स वीडियो देख खूब मजे ले रहे हैं।
बंदरों को आपने खाने का सामान छीनते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस बंदर को देखिए कैसे एक शख्स की आंखों से ये चश्मा छीन रहा है। बंदर दुबक के बैठा होता है और जैसे ही शख्स करीब आता है तो बंदर उसका चश्मा छीन लेता है। वहाँ मौजूद महिला बंदर को फल देती है तो बंदर चश्मा रखकर फल लेने लगता है और तभी महिला अपना चश्मा उठा लेती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक शख्स झूला झूलता नजर आ रहा है और इसी दौरान वो झूले पर करतब दिखाने लगता है। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और शख्स झूले से गिरता है और उसके दूसरे सिरे पर लटक जाता है। इस दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स लोगों से ऐसे झूला न झूलने की सलाह दे रहे हैं। ताऊ की डबल डेकर ये साइकिल देखिए। ताऊ ने जुगाड़ से साइकिल के हैंडल के ऊपर स्टीयरिंग लगाया है। सीट भी करीब 1 फीट ऊपर सेट कर रखा है और सड़क पर चौड़ होकर साइकिल को थार समझकर फर्राटे भर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ ये नहीं आ रहा कि ताऊ अपनी गड्डी से नीचे कैसे उतरेंगे, ब्रेक कैसे लगाएंगे। लोग ताऊ का ये टैलेंट देख कंफ्यूज्ड भी हैं। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और आज से 24 मई तक G20 का एक अहम पड़ाव उस जगह है जिसे जन्नत का दर्जा दिया जाता है, यानी कश्मीर घाटी। G20 के इस पड़ाव की मेजबानी के लिए श्रीनगर शहर पूरी तरह से तैयार है। G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से श्रीनगर में शुरू होगी। मेरे ख्याल से जब G20 डेलीगेट्स श्रीनगर आएंगे तो उनको एक भारत की सबसे सुंदर लोकेशन दिखाई देगी और काफ़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स खुद जाके देख सकते हैं कि यहाँ की मतलब टूरिज्म पोटेंशियल कितना है। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में आयोजित बैठक में अलग अलग देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि वो श्रीनगर की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे। इस खास आयोजन के लिए श्रीनगर का पूरा रंग ही बदल दिया गया है। यहाँ के लोग भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। युवा इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में उत्साह से भाग ले रहे हैं। आकर्षक प्रदर्शन और अपनी उत्कृष्ट कला दिखाने के लिए सब तैयार है। घाटी में बहुत समय बाद कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इसे देखते हुए सुरक्षा भी कई गुना बढ़ा दी गई है। तो G20 बैठक की कश्मीर से तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कश्मीर के बाद अब बात करते हैं मुंबई की, जहां जमीयते उलमाए हिंद का अधिवेशन हुआ और उसमें मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने बजरंग दल को 70 साल पहले ही बैन कर दिया होता तो फिर देश बर्बाद ना होता। इतना ही नहीं, मदनी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार भी करार दिया। तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान की हैं, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद का अधिवेशन हुआ। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बजरंग दल और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। एक तरफ तो मदनी ने बजरंग दल को फिरका परस्त यानी सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने वाला कह डाला, तो कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल पहले बैन लगा दिया होता तो देश का ये हाल नहीं होता। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती। कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों के खिलाफ प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे बजरंग बली का अपमान बताया था। बहरहाल अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और अरशद मदनी का कहना है कि 70 साल पहले जो नहीं किया वो कांग्रेस अब करे तो उसकी गलती सुधर जाएगी। मदनी का इशारा साफ है कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाए। तो मौलाना मदनी को आपने सुना। बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की, जिसकी काली कमाई से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अतीक अहमद ने विदेशों में खपाया था। अब इसको लेकर क्या नया खुलासा हुआ है, वो इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक अहमद तो नहीं है, लेकिन उसकी काली कमाई से जुड़े कई खुलासे होने बाकी हैं। माफिया अपने देश में लोगों को धमकाकर संपत्तियों पर कब्जा करके रंग
मांगकर काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में खपाता था। विदेश में माफिया ने कितना रुपए खपाया, किन देशों में माफिया का मोटा इन्वेस्टमेंट। अतीक की अंधी कमाई का सच ये है कि सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि सिंगापुर और मलेशिया में भी उसने मोटा पैसा खपाया था। शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम ने अतीक की काली कमाई का करीब 66,000 करोड़ की रकम विदेश में इन्वेस्ट करवाया था। इतना ही नहीं, नेपाल में भी माफिया अतीक अहमद कारोबार चलाता था, जिसमें कई ठगी की स्कीम लॉन्च की थी। अतीक का गुर्गा राशिद नसीम काली कमाई का बड़ा इन्वेस्टर। सच यही है कि राशिद ही वो शख्स है जो अतीक की काली कमाई को इन्वेस्टमेंट करवाने में बड़ी कड़ी था। यही वो शख्स है जिसने गुजरात में कई हीरा कारोबारियों को अतीक से जोड़ा, जबकि पन्ना में हीरा व्यापारियों की खदान में माफिया अतीक की काली कमाई के एक बड़े हिस्से को खपाया था। राशिद नसीम का छोटा भाई आसिम नसीम अभी लखनऊ जिला जेल में बंद है, जहां अतीक के रसूख की बदौलत और अतीक के बेटे उमर और साले जकी की मदद से जेल में रहकर भी रजिस्ट्री से काम किया करता था। तो जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक ने कहां कहां अपनी काली कमाई का इन्वेस्टमेंट किया था, विदेशों में भी, वो सब कुछ अब एक एक करके सामने आ रहा है। और अब बात करते हैं दुनिया की। आखिर इटली में क्यों मचा है कोहराम और अमेरिका में कहां धधक रही है आग? 2 मिनट में देखिए दुनिया की हर एक हलचल। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटों की ये तस्वीरें अमेरिका के लुसियाना की हैं, जहां गोल्फ कोर्स में आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक 12 गोल्फ कार्ट्स आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं के गुब्बारे ने देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। धधकते हुए ज्वालामुखी की ये तस्वीरें मेक्सिको से आई हैं, जहां ज्वालामुखी ने रौद्र रूप धारण किया, जिसके बाद मेक्सिको सिटी एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये ज्वालामुखी आग, लावा और राख उगल रहा है। धधकती ज्वालामुखी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें इटली से सामने आई हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने 36,000 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, बाढ़ की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं रोमाग्ना से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई, जहां लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें पूरी तरह से टूटी नजर आई। ये तस्वीरें अमेरिका की एल सल्वाडोर की हैं, जहां फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ गई। इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मैदान में एंट्री लेने के लिए गेट पर लोगों का जमावड़ा था। लोग जबरन स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान हालात बेकाबू हुए और जमकर अफरा तफरी मच गई। गुस्सा, आक्रोश और प्रदर्शन की ये तस्वीरें इजराइल से सामने आई हैं, जहां एक बार फिर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल न्यायपालिका में कायापलट और विवादास्पद योजनाओं को लेकर लोगों में गुस्सा है, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। तो दुनिया की हर एक हलचल आपने देख ली। अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन है। जी हाँ, उनके हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है वो अभी भी जारी है। रविवार को एक बार फिर से उन्होंने अपने विरोधियों को आड़े हाथ को लिया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट। लाखों की भीड़, आस्था का बड़ा सैलाब। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम और जय श्री राम के नारे की गूंज। मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की उनकी मुहिम जारी है। रविवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों के साथ आतंक और आतंकवाद पर भी हमला बोला। बागेश्वर सरकार ने कहा कि हम आतंकियों के निशाने पर हैं और लगातार छोटे मोटे हमले हो रहे हैं। सनातन विरोधी हमें टारगेट कर रहे हैं। हम जल्द ही विदेश यात्रा पर भी जाएंगे। बाबा के दिव्य दरबार के दौरान रविवार को प्रेत दरबार भी लगा, जब अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आईं।
लोग झूमते नजर आए। दरबार चल रहा है और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब प्रेत दरबार लग गया है। तमाम जो यहाँ पर प्रेत बाधा जिन लोगों को भी है वो यहाँ पर अब प्रभावित हो रहे हैं। उन सभी लोगों को यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और हनुमान चालीसा और श्री राम का नाम लेकर तमाम लोगों को यहाँ पर ठीक करने का प्रयास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सवाल यहाँ पर आस्था और अंधविश्वास के बीच हमेशा खड़ा रहा है कि ये क्या है। और बाबा बागेश्वर की बात, चलिए बात करते हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ लगातार जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सच से सामना कराने को लेकर के अब बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों की जिद को तो मान लिया, लेकिन एक शर्त भी सामने रख दी है। रिपोर्ट देखिए आप। सच्चा कौन, झूठा कौन? पहलवानों के आरोपों में कितना दम? क्या इन सारे सवालों का सच नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा? पहलवानों को तो यही लगता है, तभी वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को सच का सामना करवाने की जिद पर अड़े हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर बयान जारी कर साफ कर दिया है कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइव डिटेक्टर टेस्ट को तैयार हैं, लेकिन उनकी भी एक शर्त है। क्यों ना जो आरोप लगा रहे हैं इनका और माननीय सांसद ब्रिजभूषण सिंह का, दोनों लोगों का नार्को टेस्ट एक साथ कराया जाए। और अगर इस बात के लिए तैयार है पहलवान कि वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, तो 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे ब्रिजभूषण सिंह जी, वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। ब्रिजभूषण का नार्को टेस्ट किया जाए और नार्को टेस्ट में जो भी रिपोर्ट आएगी उसको सारा देश माने और उसको तुरंत गिरफ्तार कर ले। तीसरी बात, अगर वो यूं कहता लड़कियां करो, हमारी लड़की भी तैयार है नार्को टेस्ट की। ब्रिजभूषण शरण सिंह की शर्त को पहलवानों ने भी मान लिया है। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले रोहतक में पहलवानों के समर्थन में आए खाप पंचायतों की बैठक हुई, जिसमें कल खाप पंचायत के सदस्य दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। कल पहलवानों ने कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया है और वो इस मार्च में हिस्सा लेंगे। तो जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो फिर देर का है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज चलिए बात करते हैं अमृतसर की, जहां पर एक छोटी सी बात किस तरीके से बड़े विवाद में तब्दील हो गए। जी हाँ, जमकर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और कई लोग भी इस दौरान जख्मी हो गए। देखिए रिपोर्ट में खबर। गाड़ियां चकनाचूर, किसी के शीशे टूटे, किसी की बॉडी चिपकी। लाठी डंडे और पत्थरबाजी का ऐसा जोर चला कि नजारा कुछ ऐसा हो गया। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जब निहंगों और ईसाई समुदाय के बीच एक छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और कुछ उपद्रवियों ने चर्च पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जिन्हें भी कोई शरारती अंसर है, जिन्हें भी शरारत की है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इस झड़प में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये वारदात अमृतसर के गांव राजेवाल की है। वारदात उस वक्त हुई जब दोपहर के वक्त चर्च में प्रार्थना चल रही थी। जानकारी के मुताबिक कुछ निहंग आए और चर्च पर हमला बोल दिया। जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस घटना में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ। तो फिट इंडिया हिंदू एकता अभियान, लव जिहाद पर चलाया बाण, धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान। ये तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके की हैं, जब माथे पर टीका और पगड़ी बांधे हिंदू राष्ट्र की खातिर एक अभियान चल पड़ा। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतरी और हिंदू राष्ट्र जागृत का अभियान छेड़ दिया। अपनी जात संप्रदाय सब भूलकर आने वाले काल में जो कठिन काल है, हिंदुओं की एकता बहुत ही जरूरी है और उसी को लेकर हिंदुओं का संगठन बने, इसलिए ये यात्रा और गिंडी निकली। पिछले 3 महीने में 6110 महिला गायब है। आज हमारे देश में महिला कितना असुरक्षित है ये हमें अभी पता चल रहा है। अभी रूपाली चंदन शिवे हो
अभी दिल्ली में जो वाकया हुआ वो हो, तो इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है, तो यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। इस अभियान को हिंदू एकता यात्रा का नाम दिया गया, जिसमें पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो भारत की शानदार संस्कृति की तस्वीर देखने को मिली। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ न सिर्फ नृत्य करते, गाना गाते, बल्कि कई सारे स्लोगन्स जो हैं वो देते हुए ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। इस यात्रा का एकमात्र मकसद था जाति को छोड़कर एकजुट होना और लव जिहाद के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। और ये तभी संभव है जब लोग जागरूक हों। तो मुंबई में धर्मांतरण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के ही जलगांव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया। इसके अलावा 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। क्या था इन लोगों का मकसद, किस मकसद से हथियारों को इकट्ठा किया गया था, ये इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। चेहरे पर काला नकाब, शातिर दिमाग में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का फितूर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काले नकाब में ये पूरे 10 लोग हैं जो ऐसी ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तैयारी पूरी थी। तस्वीरों में दिख रहे हथियारों के जखीरे को देखिए, जिसे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में जब्त की है। 4 देशी कट्टे, 1 जिंदा कारतूस, 5 तलवारें, 2 चॉपर, 1 चाकू। ये जलगांव पुलिस के अभियान की एक बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार लोगों में कुछ नाबालिग भी हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर डालने वाले भी सावधान हो जाएं, क्योंकि उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त बड़ा सा तलवार टाइप में रख के केक कट करते हैं, या वेपन रख के फोटो शूट करते हैं। ऐसे टाइप का जो भी चीज़ हम रैंडम सोशल मीडिया फीड से पिकअप करते हैं, उस लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंच के टीम उनको लेके आता है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वी आर रजिस्टरिंग केसेस एंड गोइंग अहेड विद द लीगल प्रोसेस। जलगांव पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई से भविष्य में होने वाली बड़ी अनहोनी तो टल गई है, लेकिन पुलिस का अभियान जारी रहेगा। तो तमाम खबरें आप अरे सुबह से ना एक गोला बिका है ना बंटा बिका है, मैं करूं तो क्या करूं? सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 20 रुपए का है 1 ग्लास। अबे यार 10 रुपए का मिलता है हमारे यहाँ। तो जाओ अपने यहाँ से ले लो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स नाना पाटेकर की आवाज में सोडा बेच रहा है। ऐसे लोग हो रहे तुम। अच्छा चलो सॉरी दे दो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। एक महिला दफ्तर के अंदर जाने के लिए जैसे ही गेट खींचती है तो उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। गेट खुलने के बजाय महिला के ऊपर गिर जाता है और महिला गेट के नीचे दब जाती है। हालांकि पास में खड़ा शख्स फौरन मदद के लिए आता है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जमकर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे एक शख्स एयरपोर्ट पर अपनी जॉब के दौरान डांस करता नजर आ रहा है और ट्रैफिक सेफ्टी कोन हाथों से उछालता है। इस दौरान बेहद खुश भी नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की तारीफ करते हुए लिखा, जॉब तो ऐसे ही होनी चाहिए। कहते हैं जाको राखें साइयां मार सके न कोई, और कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वीडियो में देखिए, एक बच्चा दौड़कर सड़क पार कर रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आ रही जेसीबी बच्चे को टक्कर मार देती है और उसके ऊपर से निकल जाती है। बावजूद इसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है। यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम फर्नांडो फ्रैंको डी ओलिवेरा है। दरअसल इस शख्स ने दूसरों से अलग दिखने के चक्कर में अपने नाक और कान ही कटवा दिए। इतना ही नहीं, शख्स ने पूरे फेस पर टैटू भी बनवा लिया है, जिसके बाद से ही इसका चेहरा बेहद खतरनाक दिख रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो दंग है। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। वैसे प्रीति, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों का मेटाबॉलिज्म आजकल बहुत स्लो है। वो जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, लिहाजा उनका वजन बढ़ता जाता है और लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन योग के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। देखिए हमारा ये खास सेगमेंट।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन के इस बेहद खास सेगमेंट में, जो बेहद खास लोगों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए है। हर दिन हम नए नए योगासन आप लोगों को सिखाते हैं, आप हमारे साथ करते हैं। आपके साथ मैं दीपिका और योगिनी सोनम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको और मुझे फिट रहने के लिए योगा के मंत्र देंगी और साथ ही योगा भी करवाएंगी। तो चलिए आज का खास एपिसोड शुरू करते हैं एक खास प्रॉब्लम से, जिसमें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझ पे लगने लगता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि नहीं? मेरे साथ तो नहीं आती है। तो देखिए, जब आप बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं मोटी हो जाती हूँ, आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। तो आज हम ऐसे कुछ योगासन करेंगे जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेंथ देगा और आप कुछ भी खाइए। हेल्दी खाने की बात कर रहे हैं, कभी कभार अनहेल्दी भी खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। तो योगा मैट के बीच में खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट का गैप बना लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शरीर को ऊपर खींचे। अब सांस छोड़ते हुए यानी एक्सहेल करते हुए राइट तरफ मुड़े, इनहेल करके आप वापस आए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट जाए, इनहेल करते हुए वापस सेंटर एंड देन राइट। चलिए कुछ करेक्शन करते हैं, इसमें करेक्शन की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है दीपिका। तो अगर आप भी ये वाली गलतियां कर रहे हैं, आप इन्हें रिपीट नहीं करिए, हमारे साथ करेक्ट कीजिए। देखिए, जब भी हम लोग साइड बेंडिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साइड के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर आप आगे झुकेंगे तो आपके शरीर पर कोई असर नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने शोल्डर्स को थोड़ा पीछे खींचना है, हाथों को खींचना है, दोनों हाथों को सीधा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को साइड से खींचें और अपने कंधों को इस तरफ करें और ऊपर की तरफ देखें। मुझे तो लग रहा था ये बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट इजी। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, आपको उसका फ़ायदा तुरंत ही मिलने लगेगा। पहले हर चीज़ आसान लगती है, मगर आप तरीके से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी इफेक्टिव है, कितनी कारगर है। आइए वापस दीपिका। तो अपने आप को दोनों हाथों को सीधा रखना है, अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुकाएं और आप कोशिश करें कि आप ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें। इससे क्या होगा, आपके साइड के मसल्स में खिंचाव आएगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जो हम लोग शिकायत करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है। चलिए दूसरे योगासन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग भी करेंगे साथ साथ। चलिए दूसरा हम करते हैं वीरभद्रासना टाइप 3। तो इसमें हम थोड़ी बैलेंसिंग करने वाले हैं। ओके, तो राइट पैर आगे रखिए, लेफ्ट पैर को थोड़ा पीछे लेके जाइए। आपको धीरे धीरे अपने शरीर को आगे झुकाना है, यानी इस तरीके से। आपको लगे कि आप बैलेंस बना सकते हैं, अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठा लीजिए। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, आपको लगे आपका बैलेंस बन रहा है, हाथों को साइड में कर लीजिए। अगर आपको फर्दर लगता है आपका बैलेंस बन रहा है, दोनों हाथों को आगे कर लीजिए, हाथों को इंटरलॉक, हाथों को सीधा, और कम से कम 10 सेकेंड रुकिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आते जाइए। ठीक इसी तरह हम लोग दूसरे पैरों का भी करेंगे। तो आप राइट पैर पीछे लेकर जाते हैं, लेफ्ट पैर आगे, धीरे धीरे थोड़ा आगे झुकिए, पीछे वाले पैर को हल्के से ऊपर उठाइए। देखिए, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, कंफर्टेबल लगे दोनों हाथ को साइड में और कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को आगे। 10 सेकेंड रुके और सीधा वापस आ जाए एंड रिलैक्स करें। मगर आपको होल्ड करके रखना है, इसे रिपीट करना है, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। चलिए एक बार करेक्शन करें आपका। बिल्कुल, देखिए, और मैं कितना अच्छा बैलेंस कर रही हूँ, आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, वैसे मैं देख के बताऊंगी अभी से क्या बोले। चलिए आप लोग भी करिए अपना लेफ्ट राइट लेग पीछे। क्या? चलिए, तो अब इसको बॉडी को थोड़ा सा आगे लेकर आए, बिल्कुल। अब इसको हल्का सा उठाएं। अभी आप यहाँ भी रुक सकते हैं स्टार्टिंग में, नॉट नेसेसिटी कि आपको पूरा आसन करना हो। अब दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए, कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को आगे करिए। देखिए, आपको सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक। आपके हाथ आगे जाएंगे, आपका पैर पीछे जाएगा, तब आपका बॉडी सेंटर में बैलेंस करेगा। वैसे तो आप अच्छा कर रहे हो। 10 सेकेंड रुके और धीरे धीरे वापस आ जाए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सब कुछ देखने में आसान लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है, राइट? तो तीसरा आसन में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल चैलेंजिंग है। तो आप बैठ जाइए। आपने कभी सुना है दंड बैठक, पुशअप्स? हाँ, पुशअप्स, हाँ बिल्कुल। तो योगी लोग भी पुशअप्स करते हैं उनके अपने तरीके की, तभी आपने देखा होगा योगी बड़े स्ट्रांग होते हैं शरीर में, बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका
बहुत मजबूत एग्जैक्टली पतले दिखते हैं मगर स्ट्रॉन्ग काफी होते हैं। चलिए तो हम थोड़ा योगी की लाइफस्टाइल लेकर आते हैं। योगी बैठक करेंगे। चलिए दोनों पैर सीधे कर लीजिए, सांस छोड़ते अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचे। देखिए वेरी गुड। जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को पीछे खींचेंगे उतना जल्दी आपका बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग भी होने लगेगा। ठीक है, अब सांस लेते हुए वापस टेबल टॉप पोजीशन पर आए, जैसे हम प्लैंक्स करते हैं। अब सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को पूरा नीचे लेकर चले जाए। वेरी गुड। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर और पीछे की तरफ ढकेलें। देखिए आपको यही रिपीट करना है। हम थोड़ा कंपटीशन कर लें, 3 से 4 करें। आप लोग भी करिए। चलिए हमारे साथ भाई बहन जो भी है घर पे। ठीक है, चलिए 1 2 3 गो। आइए चलिए आइए। सेकंड, दूसरा राउंड चल रहा है हमारा। आपको लगता है हमारे ऑडियंस भी कर रहे होंगे साथ में? मुझे यकीन तो है कर तो रहे होंगे। इनसे कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग भी कर रहे हैं? किसी दिन हम वीडियो भेजिए हमें टैग करिए, हम देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हैं। चलिए लास्ट है हमारा राउंड, और इसके बाद आप बालासन में यानी घुटनों को नीचे रख के थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए और सांस लेते हुए ऊपर आए। देखिए मेहनत करी तो आराम भी मिलेगा। आराम भी मिल रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर दिन अगर आप योगा करेंगे आप इतना फिट खुद को महसूस करेंगे। आप हमें बाद में थैंक यू जरूर एनर्जेटिक लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। बहुत खुशी होती है जब आपको पता चलता है कि आपका शरीर इतना ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, आप हर एक योगा को बखूबी कर पा रहे हैं। तो आज आपने सीखा किस तरीके से अपने आप को, अपने जो स्टमक की प्रॉब्लम है उससे स्ट्रॉन्ग करना है। और फिलहाल आज के लिए मेरे और योगिनी सोनम के साथ इतना ही। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार यानी कि 22 मई को जब वो अल कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद कोर्ट जाएंगे तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 80% चांस है कि वे मुझे इस्लामाबाद में गिरफ्तार करेंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व और महिलाओं सहित 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिया है। और वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो दावा कर रहे हैं कि 22 मई को जब वो अल कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद कोर्ट जाएंगे तो वहां से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी एक बार फिर से हो सकती है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पहले किस तरीके से हंगामा होता, सड़क पर तमाम कार्यकर्ता पीटीआई के उतर आए थे और पाकिस्तान की जनता का आक्रोश देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद राहत इमरान खान को मिली। और देखिए अब एक बार फिर से इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए बात करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की, क्या कुछ चल रहा है खास, देखिए सब 2 मिनट में। शहनाज गिल इन दिनों थाईलैंड में छुट्टियां मना रही। हाल ही में उन्होंने अपनी ट्रिप का एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में शहनाज वेकेशन को भरपूर एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। कभी झूले पर तो कभी समंदर किनारे तो कभी मोटर बोट की सवारी का आनंद लेते नजर आई। शहनाज गिल के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म देवरा को लेकर काफी बज़ है और इसी बीच अब उनकी अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। बता दें कि जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही बेहद एक्साइटमेंट है। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म के पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा 5 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विवादों में रही द केरल स्टोरी फिल्म पठान के बाद 2023 सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म की कुल कमाई करीब 188 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। खास बात तो ये है कि फिल्म का बजट काफी कम था। इस हिसाब से फिल्म काफी मुनाफा पहले ही कमा चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कांस फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस कार्पेट पर अपना जलवा भी बिखेर चुकी हैं और अब अनुष्का शर्मा फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने डेब्यू के लिए तैयार हैं। कांस में अनुष्का बतौर अवार्ड प्रेजेंटर नजर आएंगी। उनके साथ फेमस एक्ट्रेस केट विंसलेट भी शामिल होंगी।
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा वहां सिनेमा जगत में महिलाओं को सम्मानित करेंगी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इंडस्ट्री में बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसका आर्यन के फैंस को बेसब्री से इंतजार भी है। आर्यन की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज स्टारडम में शाहरुख और रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक्टर आर्यन के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम को संवारने का काम तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि मंदिर मार्ग के गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित की गई है, जिससे धाम की शोभा में चार चांद लग गए हैं। ओम की आकृति, ये 60 क्विंटल की आकृति गुजरात के बड़ौदा में बनी है। बताया ये भी जा रहा है कि ओम की आकृति को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए इसकी चारों तरफ से तांबे से वेल्डिंग की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने भव्य और दिव्य ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से केदारनाथ धाम को संवारने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बीच के हिस्से के साथ ही किनारों को भी सुरक्षित किया जाएगा, जिससे बर्फबारी के समय में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी होती है, जिसके बाद वहां पर स्थिति क्या हो जाती है। और ऐसे में तमाम अपडेट, तमाम खबरें हम आपको लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर दिखाते हैं।